और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। देहरादून से खबर है, अनूप मलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं अनूप मलिक। आपको बता दें, वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक का नाम सबसे आगे है। आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल और राजीव भरतरी की खींचतान के बाद 1 मई को नए प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ताजपोशी होने वाली है और ऐसे में अनूप मलिक का नाम अब सामने आने लगा है। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं अनूप मलिक। आपको बता दें कि वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक का नाम सबसे आगे है और ऐसे में आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल और राजीव भरतरी की खींचतान के बाद 1 मई को नए प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ताजपोशी होने वाली है और उससे पहले अनूप मलिक का नाम सामने आ रहा है। तो अनूप मलिक उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक बन सकते हैं। 1 मई को औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो जाएगा और वरिष्ठता के आधार पर फिलहाल अनूप मलिक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे बात करेंगे। 1 मई को औपचारिक रूप से ऐलान होना है, ताजपोशी होनी है, ऐसे में अनूप मलिक का नाम सामने आ रहा है वरिष्ठता के आधार पर। जी देखिए हर्षा, 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं अनूप मलिक और जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने के करीब ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड के 2 वरिष्ठ अधिकारी आपस में खींचतान में उलझे हुए थे, चाहे विनोद सिंघल हो या फिर राजीव भरतरी, और उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के पद को लेकर जो खींचतान चल रही थी, कैट से लेकर नैनीताल हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि दोनों अधिकारी कल ही रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद में वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक जो 87 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो 1 मई को उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के पद पर अनूप मलिक की ताजपोशी हो सकती है। एक नया उत्तराखंड का प्रमुख वन संरक्षक मिल सकता है और साथ ही साथ जिस तरीके से खींचतान दोनों अधिकारियों में रही और तमाम कार्य प्रभावित रहे, उसको देखते हुए ये भी महत्वपूर्ण होगा कि दोनों ही अधिकारी कल ही रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद में नए प्रमुख वन संरक्षक के रूप में किसको जिम्मेदारी मिलती है उसके देखिए करीब 4 ऐसे अधिकारी हैं, धनंजय हैं, समीर सिन्हा हैं और उसके बाद करीब 4 अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक सबसे अभी वरिष्ठ हैं और वरिष्ठता के आधार पर ही उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका वापस। ऐसे में आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड है। सुबह 11 बजे 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। 100वें एपिसोड के प्रसारण को भाजपा ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, उत्तराखंड में आज मन की बात के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। भाजपा ने सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली के गांव माड़ा में मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्रियों की तैनाती की गई है। मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है और ऐसे में भव्य तैयारियां यहां पर की गई। तो 100वें एपिसोड के प्रसारण को भाजपा ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। ऐसे में जगह जगह इस कार्यक्रम को सुनने के लिए मंत्री लगाए गए हैं। मन की बात उत्तराखंड में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और ऐसे में सीएम धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई। तो सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई है। सीएम धामी नैनीताल में मन की बात को कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह रहेंगे जो कि मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें तो चमोली के गांव माड़ा में वो आज मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर नेताओं की वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हर एक को सौंपी गई है। सीएम धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी को ये कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर। विनोद, 100वां एपिसोड आज होने वाला है, ऐसे में भव्य तैयारियां हम देख रहे हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कैसी तैयारियां हैं वहां पर और कितना उत्साह है 100वें एपिसोड को लेकर?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन की तरफ से तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण और उत्तराखंड के जो सांसद हैं, इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अलग अलग क्षेत्रों यानी अलग अलग जनपदों में ड्यूटी लगाई गई है। तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर हैं, तो नैनीताल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली के दौरे पर है, तो सीमांत गांव माणा में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। इसके अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में तमाम लोगों के साथ में पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे। तो पूरा कार्यक्रम को भव्य बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के बूथ से लेकर जनपदों के ब्लॉक मुख्यालय तक तमाम कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होगा आखिरकार प्रधानमंत्री किन किन बातों का जिक्र करते हैं, उत्तराखंड को लेकर आखिरकार किस तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे, उसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर पूरी तरह से तैयारी संगठन ने की है, जिसको लेकर चाहे अलग अलग जनपद हो, ब्लॉक स्तर हो या फिर जिला मुख्यालय हो, वहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को जब प्रसारण होगा तो पूरे प्रदेश भर के सभी जनपदों में चाहे मंत्रीगण हो, चाहे सांसद हो या तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हो, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और आज पीएम मोदी के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा और उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में वरिष्ठ पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। उत्तराखंड को लेकर चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, तमाम महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित प्रधानमंत्री आखिरकार क्या क्या जिक्र करते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 बजे ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा, उसके लिए सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड से संबंधित किन किन बातों का पीएम मोदी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रीगण अलग अलग जनपदों में रहकर पीएम मोदी की बात सुनेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल राजभवन में तमाम लोगों के साथ में पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे। तो हर्षा, ये जरूर कहा जाए कि पूरे इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है और पूरे प्रदेश भर के सभी बूथों पर, जिला मुख्यालयों पर, अलग अलग जनपदों में तैयारी चल रही थी। कुछ पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन भी किया था और ऐसे में उत्तरकाशी को भी बड़ी सौगात मिली थी यहाँ पर FM की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।